एक बार जंगल में कोई आदमी रास्ता भटक गया। जंगल के अंदर उसे कुछ ये समझ में नहीं आया कि रास्ता कौन सा है। कोई भी भटक सकता है। महावीर भगवान का जीव भी तो जंगल में एक बार भटक गया था ना। और फिर कौन से मुनि महाराज मिले थे उनको? सागर सेन मुनि महाराज मिले थे। महावीर का जीव भील की पर्याय में था। पुरुरवा भील। पुरुरवा भील की पर्याय में महावीर का जीव था। भील भीलनी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। सागर सेन महाराज जंगल में रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, दोनों के लिए दोनों ने रास्ता दिखाया। सागर सेन महाराज जी को भील भीलनी ने रास्ता दिखाया, तो भटकने वाले भील भीलनी को सागर सेन महाराज जी ने रास्ता दिखाया। एक रास्ता जंगल से बाहर जाने का था और दूसरा रास्ता संसार के जंगल से बाहर निकलने का था। कहानी मालूम है ना? याद है कि नहीं है? महावीर भगवान की कथा पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ो, लिखा है उसमें। जब भील भीलनी शिकार करने को गए तो जंगल के झुरमुटों में से, झाड़ियों में से उनको कुछ आकृति ऐसी दिखी कि सामने से कोई जंगली जानवर आ रहा है। थोड़ा और देखा तो ऐसा लगा जैसे मृग हो। भील ने कमान पर तीर रख करके निशाना साधना शुरू किया। कुछ और आगे को मुद्रा आई तो भीलनी के मन में ऐसा लगा कि ये जो मेरे स्वामी निशाना लगाने जा रहे हैं, शायद ये जंगल में रहने वाला कोई जानवर नहीं है, कोई मनुष्य जैसा आकार भी दिख रहा। तो इशारा किया, ठहरो, धोखा ना हो जाए। देखो, जरूरतमंद व्यक्ति हिंसा करते हुए भी ये भाव रख रहा है कहीं धोखा ना हो जाए। जंगल तक का जानवर तो ठीक है, लेकिन धोखे में किसी इंसान की हिंसा ना हो जाए। वो हिंसक भी अहिंसा का भाव रख रहा है। क्रूर से क्रूर हिंसक जीवों में भी कहीं ना कहीं करुणा का भाव भी रहता है। यदि ऐसा न होता तो क्रूर निशंस अपराधी या कसाई जन अपने घर जाकर के फिर अपने बच्चों के साथ भी तो प्यार दुलार करते होंगे, करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में भी तो स्नेह रहता है। तो भीलनी के कहने पर पुरुरवा रुक गया और आगे आना हुआ तो सामने एक मुद्रा प्रकट हुई, जिसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। और
ये मुद्रा क्या है? आकार तो मनुष्य का दिख रहा है, लेकिन इनके शरीर पर तो कुछ नहीं है। ये कैसे मनुष्य होंगे? क्योंकि हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, फिर भी हम कुछ ना कुछ तो, यदि कपड़े नहीं है तो छाल वगैरह जंगल में कुछ तो कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके पास कुछ नहीं, तो ये कौन होंगे? आने दो, पूछेंगे। सामने आते आते शांत भाव देख करके भीलनी को लगा, अच्छा हुआ आपने तीर नहीं चलाया। मुझे तो ये लगता है ये इस वन के देवता हैं, जो अपने लिए दर्शन देने को आए हुए हैं। भील कहने लगा, ये वन के देवता हैं क्या? यदि है तो अपन इनके चरणों में नमस्कार करें और इनसे कहें कि हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, शिकार करके ही हम अपना उदर पोषण करते हैं। आप वन के देवता हो, कृपा करो और हमारे को संपन्न बनाओ। दोनों नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने पर मुनि महाराज जी अपने अंतर ज्ञान से ये अंदाज लगा लेते हैं कि ये दोनों प्राणी भले भील भील नहीं हैं, पर ये भव्य जीव हैं, ये भव्य जीव हैं। और यदि इनके परिणाम हमारे पास तक आने के हो गए तो इनका उद्धार हो जाना चाहिए। क्या करें? ये तो जंगलों में रहते हैं। महाराज जी कुछ बोले कि उसके पहले ही दोनों ने अपनी सारी व्यथा कथा सुना दी, और आप कृपा करें और हमारे को संपन्न करें। करुणा भाव से मुनिराज ने कहा, संपन्नता भी आएगी, तुम्हारा उद्धार भी होगा, लेकिन तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। क्या है वो नियम? आपको आज से हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। हिंसा का त्याग करेंगे तो रोजी रोटी यहां तो कुछ भी नहीं है, उसकी चिंता मत करो। आप अहिंसा के धर्म का पालन करके देखो, उस पर विश्वास करो, तुम्हारी पूर्ति होगी, तुम्हें संतोष मिलेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और मान लीजिए नहीं हुआ तो अहिंसा तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छा, क्या करना पड़ेगा इस अहिंसा के व्रत में? जीवों की हिंसा नहीं करना, अर्थात जीवों को मारना नहीं और खाना भी नहीं। मद्य मधु मांस का आप त्याग करो, जीवन पर्यंत का त्याग करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मुनिराज के वचनों पर विश्वास कर लिया और उस पुरुरवा भील ने अपनी भीलनी के साथ में जीवन पर्यंत के लिए मद्य मधु मांस का त्याग कर दिया। महावीर भगवान के उस जीव पर जो अनादि से भ्रमण करता आ रहा था, भटकता आ रहा था, पहला धर्म का संस्कार पड़ा। पहला धर्म का संस्कार, वो भी एक निर्ग्रंथ मुनि के द्वारा पड़ गया, बीजारोपण हो गया। अब अंकुरन होने में, फिर पौधे को मुरझाने में या सूख जाने में समय लगा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, चारों गतियों में भटकता रहा। लेकिन वो जो संस्कार पड़ा था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पुनः उदय में आया और तीर्थंकर महावीर भी बने। सिंह की अवस्था में फिर मुनि महाराज मिले और मुनि महाराज ने भी सिंह को संबोधित किया कि तुम्हें तो मैंने सुन रखा है केवली भगवान के मुख से कि तुम्हें तो इस भव से लेके 10वें भव में भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर बनना है,
और तुम यहाँ शिकार कर रहे हो। उस सिंह को भी ख्याल में आ गया। उन मुनिराज ने उस सिंह के कल्याण का भी रास्ता बताया। देखिए, सागरसेन मुनि महाराज जंगल में रास्ता भटक गए तो भील ने उनको बाहर निकलने का रास्ता बताया। आप इस रास्ते को छोड़ो, उस तरफ, और वहां से निकल करके आप बस्ती में चले जाओगे। बाहर के रास्ते के भटकने पर भील ने मुनि महाराज को जंगल से पार करने का रास्ता बताया और संसार के रास्तों को भटकने से मुनि महाराज ने भील के लिए संसार के जंगल से पार करने के लिए रास्ता बताया। कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति किसी समय जंगल में रास्ता भटक गया। अब गर्मी का समय था, कुछ समय तो उसको सहन हुआ। धूप बहुत तेज थी, पसीना आ रहा था, थकान आ रही थी, प्यास भी लगने लगी। क्या करे, कहाँ जाए? ऐसा करते करते उसको एक वृक्ष दिख गया। अरे, घना है, छायादार है, इस वृक्ष के नीचे ही विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। अब आगे नहीं बढ़ते, चलो जब रास्ता मिलेगा मिलेगा, नहीं तो अभी तो यहीं विश्राम करें। वह उस वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया। लेटते साथ ही उसके मन में विचार आया कि देखो कितना परेशान था, छाया मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, प्यास बहुत लग रही है। पानी और मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसा उसने सोचा ही था कि सामने से पानी भरा हुआ आ गया, बर्तन सारे। अरे, मैंने सोचा और पानी आ गया, पी लो इसको। पी लिया उसने, अच्छा लगा। अब विचार करता है, पानी तो मिल गया, लेकिन भोजन का इंतजाम और हो जाता तो बहुत बढ़िया था। विचार उसने किया, भोजन की थाली लग करके आ गई। अरे, भोजन भी आ गया यहां तो। उसने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद अब इस वृक्ष के नीचे लेटे तो हैं, लेकिन एक खुरदुरा सा लग रहा है। हाँ, विश्राम करने की इच्छा हो रही है। थोड़ा कोई गद्दे बद्दे आ जाए ना तो आराम से सो जाएंगे। उसने विचार किया, गद्दे वगैरह आ गए, सो गया। अब सोते सोते उसके मन में विचार आया, अरे भाई, क्या मामला है यहां का? पानी का विचार किया, पानी आ गया। भोजन का विचार किया, भोजन आ गया। आराम करने का विचार किया, सब व्यवस्था हो गई। ये सुनसान जंगल है और मैं यहां पर फंसा हुआ हूं, जानकारी मुझे कुछ नहीं है। सुना है जंगलों में भूत प्रेत भी होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर कोई भूत हो? अरे, यहां तो भूत है, भूत है। भूत भूत का विचार करने लगा, क्योंकि पानी की भी पूर्ति कर दी, भोजन की भी पूर्ति कर दी, आराम करने के लिए भी व्यवस्था बना दी। आदमी तो कोई दिख नहीं रहा, यहां तो भूत होना चाहिए। और उसके मन में भूत है ये आ गया तो उसको सामने सामने भूत भी दिखने लगा। हाँ, वैसे भले तुम्हारा साक्षात्कार ना हुआ हो, ना हो तो और अच्छा है, लेकिन पंच कल्याण को मैं तो देख लिया ना,
वो उछलते कूदते जो आते हैं समोसरण के दिन, हाँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मुझे जानकारी है, मुझे मालूम है तुम यहां पर सब उपस्थित हो, कौन कौन जूते चप्पल लेकर के अंदर बैठा है मुझे मालूम है। क्या क्या बोलते हैं वो, ऐसा बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है तुम मंडप में आकर के प्रवचन सभा में बैठे हो और अंदर जेब में किसके तमाकू रखी हुई है मुझे मालूम है। ऐसा करके वो डराते हैं, सबको भयभीत कराते हैं। तो भले साक्षात भूतों से पाला ना पड़ा हो, ना पड़े, लेकिन पंचकल्याणकों में तो उनकी विक्रियाएं देख ली ना। उसने कहा भूत है यहां, तो भूत का आकार दिखने लगा। अरे सचमुच में मैंने अच्छा विचार किया, तो भूत है ही। कहां से फंस गए, तो भूत है। अब नींद बीन तो उसकी गायब, भूत है। अरे हमारे पास ना आ जाए, ऐसा लग रहा पास में आ रहा। उसने सोचा तो पास में आने लगा। अरे ये तो पास में आ गया, वो घबरा गया, हाथ पैर चलाने लगा। ओए ये तो मुझे खा जाएगा, खा जाएगा, खा जाएगा। भूत ने खा लिया। कहानी कहती है ऐसा। अब क्या हुआ, स्थिति यह है, इसकी मीमांसा व्याख्या यह है कि आदमी ने जब पानी, भोजन और आराम करने का विचार किया तो उसको वो सामग्री मिल गई। और जब उसने भूत का विचार किया, पास में आ गया है, खाने वाला है, खा लिया, तो वो भी उसने देख लिया। हम जैसा विचार करते हैं वैसा संसार हमारे लिए बन जाता है। असल में जंगल में कोई सामान्य वामान्य पेड़ नहीं था। वह वृक्ष जो हरा भरा दिख रहा था वो कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष की ये विशेषता होती है कि सामने वाला जो सोचे, जो मांगे, वो उसे मिलता है। सकारात्मक सोच लेकर के जाओगे तो संसार में सकारात्मक उपलब्धियां होगी, और नेगेटिव सोच लेकर के नकारात्मक होकर के जाओगे तो संसार से नकारात्मक सामग्री आपको मिलेगी। हम जैसा सोचते हैं संसार वैसा बनता है। एक जगह देखा गया कि कुम्हार मिट्टी से कुछ आकार बना रहा था। कुम्हार मिट्टी से कुछ आकार बना रहा था। आकार बनते समय देखने वाले ने देखा कि मिट्टी से तो एक चिलम बन रही है। क्या बन रही है? चिलम, जानते ना? जानते नहीं जानते? भले नहीं पीते हो लेकिन जानते तो, पीने वालों को तो देखते हो ना। हुक्का है, गुड़गुड़, हाँ चिलम, वो छोटी है, हुक्का थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चिलम बना रहा था। इसके मन में ख्याल आया, वो कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा, चिलम बनेगी, तम्बाकू रखेंगे, उसमें आग लगाएंगे, उसको जलाएंगे, फिर अंदर खींचेंगे, धुआं अंदर जाएगा, चिलम बाहर से जलती रहेगी और ये पीने वाला अंदर से जलता रहेगा। चिलम जलेगी और जलाएगी। ओहो हो, गड़बड़ है। थोड़ी देर में ही उसने देखा कि कुम्हार ने मिट्टी को आगे पीछे किया, मिट्टी का आकार बदल गया। अब उसने पुनः बनाना शुरू किया। एक मिट्टी का कलश बन रहा है। क्या बन रहा है? मिट्टी का कलश। ओह, कलश माटी का, घड़ा छोटा सा, पानी रखेंगे, बहुत ठंडा होगा। पानी ठंडा होगा, पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाएगा। माटी एक है, चिलम बनती है तो जलती जलाती है, और यदि घड़ा बनता है तो ठंडक रहता है, ठंडक पहुंचाता है।
परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि देखने वाले ने कुंभकार से पूछ लिया कि मैं क्या देख रहा हूं, कि मैं क्या देख रहा हूं। पहले तुम मिट्टी से चिलम बना रहे थे, अब तुम मिट्टी से छोटा सा कलश बना रहे हो, ये मैं क्या देख रहा हूं। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने क्या जवाब दिया? बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हार का इतना कहना था क्या कि बस यूं ही मेरा विचार बदल गया, तो माटी के अंदर से आवाज आई, माटी के अंदर से आवाज आई, अरे तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। कुम्हार के विचार बदलते हैं तो माटी का संसार बदल जाता है। विचारों की दुनिया है, असल दुनिया विचारों की है। ये तो बाहर दिखाई दे रहा है। हाँ, मंच पर तरह तरह के पात्र आते हैं, अपना अपना नाटक अभिनय दिखाते हैं रंगमंच पर, आप सब देखते रहते हो। लेकिन अभिनय पात्र की कोई खासियत नहीं है, उसको प्रशिक्षित किसने किया? कठपुतली दिख तो रही है नाचते हुए, लेकिन उसकी डोर कहां से है? संसार का जो भी परिणमन चल रहा है, अच्छा बुरा, इसमें प्रकृति में प्रकृति का उपादान है और प्राणियों में उसका अपना भाग्य का उपादान है। ऐसे संसार के इस परिणमन की सच्चाई को समझने के लिए 12 भावनाओं का संदेश दिया गया है। तीर्थंकर भगवंतों ने 12 भावनाओं का चिंतन दिया है और आज उन 12 भावनाओं में आप निर्जरा भावना को सुनेंगे। पानी तालाब में आ गया था, फिर आपने पानी को आते रोक दिया, आसरो, संबर, अब इसके साथ क्या होगा? निर्जरा। निर्जरा के लिए क्या कहा? ज्यों सरवल जल रुका, सूखता तपन पड़े भारी। जैसे सरोवर में आने वाले जल को आपने रोक दिया था, संबर के द्वारा बंद करके रोक दिया था, फिर जो पानी तालाब में भरा हुआ है वह सूखता है। कैसे? तपन पड़े भारी। हाँ, ज्येष्ठ के महीने में, चैत्र वैशाख के महीने में पानी गर्म होते होते फिर सूखने लगता है। तपन जितनी जितनी बढ़ती है पानी सूखता है। ज्यों सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा, है सोखन हारी। शंबर कर्मों को रोकता है और निर्जरा अंदर के कर्मों को सुखा देता है। निर्जरा का तत्व अंदर के कर्मों को सुखाता है। उदय भोग सविपाक, समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकाबे पाल विषय माली। कर्म का जब उदय आता है तो उदय का भोग करते हैं, करना पड़ता है। लेकिन यदि कर्म के उदय का उपभोग हमने किया तो भी कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन उससे हमारा काम बनने वाला नहीं। सविपाक निर्जरा का मतलब है कर्म ने अपना फल दिया तो फल देने के बाद तो कर्म जाएगा ही जाएगा, आप रोकना भी चाहो तो रुकेगा नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कह दिया है, पक्के फलम्मी पड़ी दे। डाल पर यदि फल पक गया है तो फिर उसके आगे क्या होगा?
पक गया है तो गिरेगा। पकने के बाद नहीं बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये ना गिर पाए, टेप चिपका दो उसको। हाँ हम टेप चिपकाएंगे, टेप चिपका भी दोगे तो भी समय पा करके पकने के कारण वह अपने डंठल को छोड़ देगा, स्थान छूट जाएगा, भले वो उसमें वहीं लगा रहे। कर्म अपना फल देता है और झड़ जाता है। ऐसे फल दे दे करके झड़ने वाले कर्मों से, इस निर्जरा से हमारा परमार्थ का भला होने वाला नहीं। उदय भोग सभी पाक, समय पक जाए आम डाली। अब डाली पर फल पका है, अपने समय से पका है तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन पकने के पहले तोड़ करके यदि अलग उपाय करके पाले में रख करके और पकने के पहले समय पर पका दो और फिर बाजार में ले जाओ तो फिर तो कहना ही क्या है। अरे भैया अभी एकदम सीजन नहीं आया और फल आ गया, सीजन नहीं आया और उसके पहले फल आ गया, उसकी कीमत अच्छी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? अच्छी मिलती है। क्यों? क्योंकि समय के पहले आ गया, सभी दुकानों पर नहीं है। यानी आम पकने के समय के पहले यदि किसी तरीके से आमों को पकाकर समय के पहले बाजार में रखा जाए तो आम फिर आम न रह करके खास हो जाता है। क्या? आम फिर आम न रह करके खास हो जाता है। और जब समय पर खूब सारी फसल आ जाती है, सभी दुकानों पर मिलने लगता है, तो आम फिर खास ना रह करके आम फिर आम ही रह जाता है। हाँ फिर खास, अरे सब जगह तो मिल रहा है ना, अब कोई ज़्यादा दाम थोड़ी लग रहे हैं। हाँ भाव कम हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा आ गया तो भाव कम हो गया, और जब कम रहता है तो भाव ज़्यादा रहते हैं। तीर्थंकर अकेले एक ही संतान होते हैं, इसलिए उनका भाव रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अकेला एक जीव ही तीर्थंकर है पूरे संसार में, उन्हीं का महत्व, क्योंकि दूसरी जगह उन जैसा कोई है ही नहीं। और अब जिनके 10-10, 12-12, 15-15 नाम रखने की समस्या है, डिक्शनरी के नाम खत्म होने लगे। एक ने पूछा महाराज जी क्या नाम रखें? हमने कहा तुम संसार बढ़ाओ और हमसे नाम रखाते फिरो। महाराज जी फिर भी अच्छा संस्कार पड़े, संसार का अंत हो उसका, इसके लिए हाँ तो ठीक है। अब नाम बहुत से रखे गए। अब कहने लगा हमारे यहाँ तो 7 हैं, अब 7 के नाम रखना। अब 7 नाम कहाँ से चढ़े? सोमवार मंगल बुध बृहस्पति रख लो 7 नाम। किसी ने कह दिया हमारे पास तो 12 हैं। 12 हैं? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई रख लो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जो कम होते हैं उनका महत्व बहुत रहता है। तीर्थंकर एक होते हैं, एक चंद्र तमोहंती, एक चंद्र तमोहंती। आम समय के पहले पक कर के आया है तो खास है, और जब समय आ गया तो आम आम रह जाता है, खास नहीं बन पाता। तोड़ करके पहले पकाएं, समय के पहले पकाएं तो इसको अभिपाक, फल देने का समय नहीं था उसके पहले उसे पकाया। कर्मों की निर्जरा में कर्म फल दे करके झड़े, उदय में आए फल दे और झड़े, ये सभी पाक। इससे कोई मोक्ष का काम बनने वाला नहीं। फिर नया कर्म आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। कर्म स्थिति को लेकर के आता है, जाएगा ही जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो। लेकिन मोक्ष मार्ग किससे सदता है? दूजी है अभिपाक पकाबे पाल विषय माली। निर्जरा एक सविपाक और एक अभिपाक।
अभिपाक निर्जरा तपश्चरण के माध्यम से होती है। विभिन्न प्रकार के तपों को तप करके मुनिराज कर्मों की उदीर्णा करा करके, अभी उदय में आने वाला नहीं था, उसके पहले ही उदीर्णा करा के कर्मों को खिपाते हैं, क्षय करते हैं। यह इनकी साधना, यह तपस्या परमार्थ को साधने वाली और मुक्ति का कारण है। पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा। पहली तो सबको होती, उससे तुम्हारा काम सधने वाला नहीं है। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी में पुरुषार्थ उद्यम करो, और इस पुरुषार्थ उद्यम को करोगे तो मिटे जगत फेरा, संसार का फेरा चक्र तुम्हारा मिट सकता है। संसार का चक्र कैसा है? चैन साइकिल की तरह हमने बताया था। और समस्याओं का चक्र कैसा है? संसारी प्राणी की समस्याओं का चक्र कैसा है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है, बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है समझने के लिए। उन्होंने लिखा क्या, जैसे किसान अपने खेतों में जब कुएं से पानी देता है तो कुएं में एक रहट यंत्र लगाता है। रहट कहते हैं ना, रहट यंत्र क्या है? एक चक्र बना रहता है और उसमें छोटे छोटे घड़े लगे रहते हैं। उसमें से सब ऊपर आते रहते हैं, लेकिन कुछ घड़े पानी के अंदर डूबते रहते हैं, घूम घूम करके डूबते रहते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने लिखा, संसार की समस्याएं कैसी हैं? रहट यंत्र की घड़िया के समान हैं। क्या? ऊपर आने पर वो घड़िया पानी को खाली कर रही है और अपन को लग रहा कि अब घड़िया खाली हो गई, लेकिन जितने घड़ियां उसकी खाली होती हैं पानी के अंदर से, उतनी और भरती जाती हैं और भरती जाती हैं। तुम देख रहे खाली हो गया, अब शांति हो जाएगी, और ये शांति कहाँ, अशांति के लिए तो और घड़ियां भरती जा रही। और एक समस्या का समाधान संसारी प्राणी निकालता नहीं कि दूसरी समस्या और उसके सामने खड़ी हो जाती है, और सामने खड़ी हो जाती है, और सामने खड़ी हो जाती है। कभी दूसरों से अपने जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी कभी अपने द्वारा ही अपने जीवन में समस्या पैदा कर ली जाती है। अब दूसरों से आने वाली समस्याओं का तो फिर भी समाधान निकाला जा सकता है, और खुद अपनी ही समस्याओं से हम परेशान होने लगे तो उसका समाधान कौन निकालेगा? हमें समाधान का हिस्सा अंग बनना चाहिए। और यदि हम किसी समस्या के समाधान का अंग नहीं बन पाते तो समझो हम ही एक समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि हम किसी के समाधान का हिस्सा ही नहीं बन पाते हैं। ऐसी समस्याएं संसार में आती ही रहती हैं। संसार समस्याओं का ही नाम है। संसार हो और समस्या ना हो, ऐसा आप बताओ। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, सामान्य राजा महाराजा भी क्यों ना हो, साधारण गृहस्थ भी क्यों ना हो, यदि घर गृहस्थी में है तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी बताओ। ऐसा कौन सा गृहस्थ है जो आकर के कहे कि महाराज जी जब से हमने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तब से हमें कोई समस्या नहीं है। लाओ एक आध को, उसका सम्मान करवाएंगे अच्छे तरीके से। कहे तो आकर के हिम्मत से कि मेरे को कोई भी समस्या नहीं है। गृहस्थ है तो कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या आएगी ही आएगी, आकुलता व्याकुलता होगी ही होगी।
तेल नॉन लकड़ी की समस्या आएगी, रोटी कपड़ा मकान में कहीं ना कहीं उलझेगा ही उलझेगा। यदि उलझेगा नहीं तो गृहस्थ किसका और गृहस्थ कैसा? गृहस्थी में उलझन है ही। एक बार ऐसा हुआ, एक पढ़े लिखे स्वाध्यायी विद्वान ने चर्चा करते करते आचार्य श्री गुरुवर आचार्य श्री से पूछ लिया, गुरुदेव कुछ एक मन की जिज्ञासा है, पूछ लूं क्या? हाँ हाँ पूछो, लेकिन गुरुदेव क्षमा करना, शास्त्र से हट करके है। क्या कहता है गुरुदेव? थोड़ा क्षमा करना, शास्त्र से हट करके जिज्ञासा है। हाँ पूछो। गुरुदेव मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं, देखी नहीं, फिर आपने उसे बुरा मान करके कैसे छोड़ दिया? क्या आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं, देखी नहीं, फिर आपने बुरा मान करके उसे कैसे छोड़ दिया? अब आचार्य क्या उत्तर दें? बात तो सही है, गृहस्थी बसाई नहीं, फिर कैसे बुरा मान लिया? तो आचार्य कहते हैं कि जिन गृहस्थों ने गृहस्थियां बसाई हैं, उन आप जैसे गृहस्थों के उदास चेहरों को देख करके मैंने तय कर लिया कि ये लोग बहुत परेशान हैं, तो अपन को इस परेशानी से बचने का दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अब पंडित जी चुप रह गए। आचार्य ने क्या कहा? हाँ पंडित जी ये बात तो सही है कि हमने गृहस्थी नहीं बसाई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, फिर आपने तय कैसे कर लिया कि गृहस्थी बुरी है? पंडित जी आप जैसे गृहस्थों ने जो गृहस्थियां बसाई हैं, उनके उदास चेहरों को देख करके, निराश चेहरों को देख करके, परेशान चेहरों को देख करके हमने तय कर लिया कि इससे बचना है। कर्नाटक यात्रा पर मैं श्रवण बेलगोला में था, अच्छी वंदनाएं की, प्रवास भी अच्छा रहा, लेकिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति 2-3 दिन से वो पीछे लगा रहता था और वो फॉरेनर्स था। अब अपन को क्या लेना देना, वहां पर पर्यटक आते हैं सभी तरफ से, तो आते जाते उसको दिख गए होंगे। हम थे और भी बहुत से महाराज जी थे, हम लोग सभी, तो मेरे पीछे पीछे वो आता जाता रहा। कुछ नहीं, 1-2 दिन तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसने भी कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसके मन में एक दिन कुछ भाव आया। और श्रवण बेलगोला में जो आचार्य शांति सागर भवन है ना, उसमें हम लोग रुके हुए थे, तो वो आया, आके बैठ गया। बैठ करके कहने लगा कि मुझे कुछ आपके बारे में जानकारी लेनी है, धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, जैनिज्म के बारे में तो थोड़ा पूछा उसने, मुनिचर्या क्या होती, कैसी होती। फिर उसमें उसने जिज्ञासा रखी। अच्छा, उससे बातचीत करने में उसने अपना परिचय भी दिया। वो जर्मनी का था, माइकल हार्वर्ट उसका नाम था, अभी भी याद है, माइकल हार्वर्ट, वो जर्मनी का था। वो हिंदुस्तान में आया था बौद्ध धर्म को समझने के लिए, जैन धर्म को समझने के लिए, हिंदू धर्म को समझने के लिए। वो अनमेरिड था, अविवाहित था। उसने खुद बताया, मैं अनमेरिड हूँ, मैं मेरी खोजी प्रवृत्ति है, इसलिए मैं इंडिया भारत में आया हूँ। तो उसने फिर अपनी कहानी सुनाई। मेरे माता पिता थे, लेकिन उसने कहा मेरे पिताजी बहुत बड़े चैन स्मोकर थे, चैन बहुत, वो सिगरेट बहुत पीते थे, लगातार एक बुझ नहीं पाती दूसरी जला के पीते पीते। और हम सब ने उनको बहुत, माँ ने भी बहुत उनको मना किया, मैं भी छोटे से मना करता था, और वो नहीं माने, उन्होंने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनको बीमारी बढ़ी और उनका निधन हो गया, निधन हो गया। तो ये जानकारी उसने मुझको दे दी थी। बोले इसी अवस्था को देख करके मैंने शादी भी नहीं की,
अनमेरिड हूँ और धर्म की बातों की खोज में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा व्यक्ति आया मेरे पास, उसको मैं वंदना कराने ले गया, बाहुबली का परिचय दिया, घुमाता रहता था, वो भी आके बैठता, आहार देखने को भी वो आने लगा, फिर वो पूछने लगा क्या क्या नियम होते हैं, सब नोट करता था। तो उसने बड़ी जिज्ञासा से मेरा परिचय भी पूछ लिया और परिचय में उसको जब ये जानकारी मिली कि मैंने पढ़ते पढ़ते ही और घर छोड़ दिया, तो उसने पूछा भी फिर आपने विवाह नहीं किया, आप घर में नहीं रहे, आपने पढ़ाई करते करते बिन विवाह के और ये सब छोड़ दिया, आप अविवाहित हैं। तो उसने भी यही प्रश्न किया कि आपने जब गृहस्थी बसाई नहीं तो फिर ये कैसे तय कर लिया कि ये रास्ता ठीक है। उसने मुझसे भी प्रश्न किया, मैंने उसको उत्तर दिया। मैंने कहा शास्त्र की बात बताएंगे तो इसको तो समझ में नहीं आएगी, तो हमने कहा कि वो हिंदी भी जानता था तो हिंदी समझता था, तो हमने कहा कि देखो जैसे तुमने कभी अपने जीवन में सिगरेट नहीं पी, बोले हाँ मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, नॉन वेज नहीं करता हूँ, उसने सब बता दिया था। तो मैंने कहा जैसे तुमने अपने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी लेकिन अपने पिताजी के सिगरेट पीने के परिणामों को देख करके तुम इस रास्ते पर आ गए, ऐसे ही मैंने भी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है गृहस्थियों में उन सबको देख करके मैंने भी ये तय कर लिया, अपने गुरुवर का उत्तर मैंने उसके लिए अपने तरीके से दे दिया। ऐसा कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, जिज्ञासु मिलते हैं, खोजी मिलते हैं, उनको समाधान देना पड़ता है, उनको समाधान देना पड़ता है। कलकत्ता में आचार्य श्री के साथ थे, हम संघ में ही थे उस समय, आचार्य श्री की विशेष प्रभावना हुई, प्रवचन भी होते थे, जैन जैनेतर बंधु आते थे। एक दिन एक पत्रकार हमारे पास आ गया, प्रयास उसने आचार्य श्री के पास भी जाने का किया होगा पर उसकी जुगाड़ नहीं जमी होगी वहाँ भीड़ भाड़ में, तो उसने सोचा छोटे महाराज कोई मिल जाए, तो हमारे पास उसकी जुगाड़ जम गई, आ गया बैठ गया। उसने एक प्रश्न कर दिया हमसे। क्या प्रश्न किया? उसने प्रश्न किया कि आप लोगों ने सब छोड़ दिया, आप त्यागी बन गए, आप तपस्वी हो, आप साधु महात्मा कहलाते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से देश के लिए क्या भला हो रहा, आप लोगों से देश के लिए क्या भला हो रहा। प्रश्न तो उसने बड़ा वजनदार किया, भाई हम शराबकों को समझाते हैं, अनुयायियों को समझाते हैं, इनका उनका तो करते हैं, पर हमारे से राष्ट्र का भला क्या हो रहा। अब कौन से हम बॉर्डर पर जा रहे हैं और कौन से हम ये कर रहे वो कर रहे। उसने प्रश्न किया आपसे देश का क्या भला हो रहा। थोड़ी देर में रुका रहा, फिर मैंने कहा सुनो, राष्ट्रीय संविधान क्या पसंद करता है? तो राष्ट्रीय संविधान नागरिकों में न्याय नीतियां चलें, अपराध वृत्तियां ना हो, सभी लोग शांति से सुख से रहें। तो हमने कहा भारतीय संविधान जो भावना रखता है कि अनैतिकता ना बढ़े, अपराध ना बढ़े, हिंसा आदि ना हो, हम संतों के आवागमन से और प्रवास से उपदेशों से इन सब में कमी आती है, इन सब में कमी आती है। और तुम्हारे को विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकली कर लो। बोले क्या करूं? संत के प्रवास के पहले उस नगर की वहां की भावनात्मक परिणतियां और अपराध की वृत्तियां आप जाकर के थाने में पता लगाओ, कैसे कैसे एफआईआर हो रही हैं, कैसे कैसे वो हो रहे हैं। और यदि कहीं कोई धर्मात्मा संत त्यागी वृत्ति आकर के समाज को संबोधित करने लगे तो उनके प्रवास में फिर होने वाली गतिविधियां और थाने में जाकर के पता लगाओ कितना क्या हुआ है। अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतों का राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान है। वह राष्ट्र की अखंडता की भावना रखते हैं,
राष्ट्र की एकता की भावना रखते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि की भावना रखते हैं और जन समुदाय को भी इसी भावना से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। संत के प्रवास से अपराध वृत्तियां कम होती हैं क्योंकि मन में सद्भावना का संचार होने लगता है, और जब कभी भी मन में सद्भावना का संचार होता है तो उससे सकारात्मक अच्छे कार्य ही होते हैं। यही देश दुनिया और राष्ट्रीय संविधान भावना रखता है, इसमें हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। और सुनो, तुम लोग तो संग्रह कर कर के राष्ट्र का बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हो, जरूरत से ज्यादा जोड़ जोड़ करके रखते हो, जो उचित नहीं है। हमारे पास तो जो जरूरत की भी सामग्री थी उसका भी हमने त्याग कर दिया। इससे बड़ा राष्ट्रहित और जनहित दूसरा क्या होगा। शांत हो गया, ठंडा हो गया, हंसने लगा। हमने कहा बराबर ना, समाधान मिल गया, बराबर मिल गया। यदि कोई तर्क करता है, कोई जिज्ञासा रखता है, कुतर्क भी करता है, तो अपने पास में उसको संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको समाधान देने का अपने पास में ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान कब बढ़ेगा, जब तुम किसी गुरु के पास बैठ करके पढ़ोगे। प्रवचन भावनाओं को बढ़ाता है, लेकिन विशेष ज्ञान पाने के लिए तो गुरु के पास बैठ करके स्वाध्याय करना पड़ेगा। बंधुओं, इस प्रवचन का लाभ तो ले रहे हो, लेकिन दिनचर्या थोड़ी बदल लो। 8-15 दिन ही सही, यदि सुबह 6:45 बजे आकर के आप बैठ गए तो 40 मिनट आपको ऐसे मिलेंगे सुबह सुबह, 40 मिनट जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगे। तुम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ो या ना बढ़ो, पर त्याग के मार्ग का सिद्धांत तो समझ लो, त्याग के मार्ग का महत्व तो समझ लो। तुम उन सिद्धांतों को तो सुन लो, सीख लो, समझ लो, जो जैन दर्शन की जड़ें हैं, जैन दर्शन का बेस है, जैन दर्शन का आधार है। यदि तुमने अपनी उम्र पाकर के भी इसे सीखने का प्रयास नहीं किया तो तुम अपना जीवन बेकार कर रहे हो। चाहे जवानी हो, चाहे यौवन बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन धर्म की सच्चाई को, धर्म के सिद्धांतों को समझना तो शुरू करो। समझने में क्या बुराई है, पर समझने के लिए समय मिलाना पड़ेगा। महाराज जी, हम सीखना चाहते, समझना चाहते, लेकिन सुबह सुबह जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, दोपहर में व्यस्तता रहती है, रात में हम मोबाइल वगैरह चेक करने के बाद फ्री हो जाते हैं। आप 10-11 बजे के बाद हमको पढ़ाओ रात में, हाँ हम 1-2 बजे तक बैठे रहेंगे, हमको नींद ही नहीं आती है। भैया, तुम्हारी इस राक्षसी वृत्ति में संत साधक थोड़ी उलझेंगे। संत की समय सारणी के अनुसार आपको ढलना। महाराज जी, सुबह 6:45 बजे हम कैसे आ पाएंगे? अरे भैया, मन बना लो, सब कुछ होने लगेगा। मंदिर में तत्वार सूत्र का इतना बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, इतना अच्छा स्वाध्याय, कहने का के लिए तत्वार सूत्र है, लेकिन दैनिक जीवन की दिनचर्या की बातें भी उसमें आ रही हैं। आप कहोगे हम महाराज जी शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक वगैरह के करने से तो नहीं आ पाते हैं। आप अभिषेक के नाम पर मत आओ, पढ़ने के नाम पर आ जाओ। फिर हम पैंट शर्ट पहन के आ सकते हैं क्या? ठीक है, आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, एक तरफ बैठ करके सुन लो और चले जाओ। वहाँ तो 16 वाले बहुत सारे दिखते हैं, तो 16 वालों के थोड़ा सा दूर हट करके बैठ जाओ। आओ तो मन तो बनाओ, एक बार आप अपने मन से आ जाओ और फिर देखो कैसा लगता है आपके लिए। आप हमारे कवरेज क्षेत्र में आओगे
तो आपके हृदय की घंटियां टनटनाएंगी। और यदि कवरेज क्षेत्र में ही नहीं आते हो तो फिर हमारी जवाबदारी नहीं। आके देखो, मन बनाओ, 30-40 मिनट का समय निकालो और दिन भर तुम अपने तरीके से चरिया। महाराज जी हम प्रवचन तो सुनने आ रहे हैं, प्रवचन तो सुनने आ रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन यह प्रवचन सुनते सुनते भी यदि तुमने उस क्लास को थोड़ा भी अटेंड कर लिया, आप देखो तो दिन 2 दिन 4 दिन आकर के, बालक बालिकाएं, महिला पुरुष कोई भी आकर के बैठ सकते हैं। आप अपने घरों में प्रेरित करो, उसे ऐसा मत बताओ कि धर्म की बड़ी बड़ी कथाएं, धर्म के नियम बताए, सिद्धांत नहीं, जनरल व्यवहार, तत्वार सूत्र माध्यम है, लेकिन व्याख्या तो समय समय पर व्यवहारिक भी हुआ करती है। बंधुओं, कह दिया, अपन तो अपने विचारों का कंकर फेंकते हैं शांत ठहरे हुए पानी में। तुम्हारा पानी हिलडुल नहीं रहा तो अपन ने विचारों के कंकर फेंक दिए, अब तुम्हारे विचार हिलते रहेंगे और स्थिर हो जाएं तो पास में आकर के बैठ जाओ। 2, 4, 10, 25, 50 भी यदि आ गए तो समझ लो हमारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ गया। विचारों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। 12 भावनाओं का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हो। संबर भावना के साथ निर्जरा हमेशा जुड़ी हुई है। 3 का संबंध है, आश्रव, संबर और निर्जरा। आने का नाम आश्रव, रोक देने का नाम संबर, और जो अंदर आ चुका है उसको बाहर निकालने का नाम निर्जरा। नाव में छेदों के द्वारा पानी भर गया, अब क्या करें, सही सलामत नाव और नाव में बैठने वालों को रहना है तो पानी निकालना शुरू करो, थोड़ा 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 थोड़ा। यदि छेद बंद नहीं किए और पानी निकालते रहो तो पानी कम होने वाला नहीं। पहले छेदों को बंद करो और फिर पानी को निकालना शुरू करो। स्थिति ऐसी आएगी कि नाव का पानी निकल जाएगा। जो थोड़ा थोड़ा निकालना है उसको निर्जरा कहा गया, और जब पूरा पानी खाली हो जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोक्ष, छुटकारा मिल गया। तो संबर और निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना में सभी पाक निर्जरा, कर्म उदय में आया, फल दे दिया, चला गया। ये निर्जरा तो नेचुरल होगी ही होगी, तुम्हारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, परिश्रम नहीं, लेकिन इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं। दूजी है अभी पाक, समय के पहले पकाबे, पाल विषय माली। माली आम को तोड़ करके लाता है, अभी पका नहीं है, हम पाले में रख के पकाते हैं, समय के पहले तैयार हो जाएगा। ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण मानी गई है। दूजी है अभी पाक पकाबे, पाल विषय माली। संबर सहित करो तप प्राणी। हाँ, क्या करो, संबर सहित करो तप प्राणी। मिले क्या, मिले क्या, मिले क्या, नुक्ति, बूंदी बूंदी क्या मिले, नुक्ति। अरे हाँ महाराज, वो भी मिलेगी, वो भी मिलेगी और वो भी मिलेगी, यहाँ के लिए भी मिलेगी और वहाँ के लिए भी मिलेगी। लोग कहते हैं धर्म का क्या प्रभाव है, हम कहते हैं धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। संसार में तुम जो चाहोगे वो भी मिलेगा और संसार से पार कराने का भी तत्व मिलेगा। ये धर्म में ही सामर्थ्य है। हाँ, भुक्ति भी मिलती है, भुक्ति क्या, भुक्ति यानी भोजन, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। बताओ, धर्म का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, भुक्ति भी मिली और मुक्ति भी मिली।
तो संबर सहित करो तप प्राणी। मिले, क्या मिले? बोलो बेगमगंज वालों, क्या मिले? अब ना महाराज रानी मिल रही, ना महाराज मुक्ति मिल रही, करें का हम? क्या कह रहा सामने वाला? महाराज आप तो कह रहे हो मुक्ति रानी मिलेगी, यहां तो स्थिति ये बनी हमारी कि मुक्ति तो बहुत दूर की बात, रानी भी नहीं मिल रही। अब रानी मिले कहां से? तुम राजा भी तो नहीं रहे, तुम राजा हो तो रानी मिले। अब राजा के लक्षण एक भी नहीं दिख रहे, तो रानी कहां से आए? बड़ा मुश्किल हो गया है। मोक्ष पाना जितना कठिन है, अब ऐसा लग रहा संसार बसाना उससे भी ज्यादा कठिन हो रहा। क्या क्या अनूप भैया? अब तो रोज दिवाली है, अभी रोज दिवाली नहीं है, अभी तो रोज दिवाला निकल रहे हैं, रोज दिवाला निकल रहे हैं। घर घर में खुशहाली है, लेकिन हर घर में अभी खुशहाली नहीं है, क्योंकि परिवार के हिसाब से नहीं बस पा रहे। और ये समस्या गृहस्थों की तो है। यदि ऐसी ही समस्या बनी रहेगी तो श्रावक का धर्म कैसे चलेगा? ये चिंता महाराजों को भी होने लगी है, ये चिंता होने लगी। यदि इसी तरह से असमानता रही और परिवारों में वैवाहिक व्यवस्थाएं समय पर नहीं बनी, तो श्रावक धर्म भी नहीं पलेगा, श्रावक धर्म भी नहीं पलेगा। बहुत परेशानी जैसी समझ में आ रही है। तो महाराज आप तो मुक्ति की बात कर रहे, संबर सहित करो तब प्राणी, सब कर लेंगे, मुक्ति पा लेंगे, पहले घर गृहस्थी तो बसे, अभी तो ना रानी मिल रही और ना मुक्ति मिल रही। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। असमानता की इस अवस्था में परिवार अब परिवार जैसे नहीं लग रहे, और परिवार नहीं होंगे तो कुल परंपरा कैसे चलेगी, और कुल परंपरा नहीं चलेगी तो श्रावक का धर्म कैसे रहेगा, और श्रावक का धर्म यदि नहीं रहा तो साधु का धर्म भी कैसे रहेगा। इसके लिए अपने को, अपने विचार व्यापक बनाना चाहिए, विस्तृत बनाना चाहिए, और श्रावक धर्म भी फलता फूलता रहे और साधु धर्म भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली। जाने सब ज्ञानी, सब ज्ञानी समझ रहे हैं कि मुक्ति रूपी दुल्हन की यही अभिपाक निर्जरा सहेली है। अभिपाक निर्जरा से ही मुक्ति की रानी प्राप्त होती है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा।